ईरान में बढ़ती महंगाई के विरोध में भड़के विरोध प्रदर्शनों के दौरान अलग अलग झड़पों में 8 लोगों की मौत हो गई। वहां रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से परेशान लोग सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने ईरान की सरकार के खिलाफ राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आक्रामक प्रदर्शन जारी रखा। और इस दौरान बवाल तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के हालात बन गए। जान बचाने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और जोर जोर से चिल्लाने लग गए। ईरान में महंगाई की मार झेल रहे लोग लगातार 5वें दिन सड़कों पर उतरे और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन आरोप लगा कि ईरान की सरकार ने इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और इसमें कई लोगों की जान चली गई और इसीलिए प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। कुछ जगहों पर तो पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ईरान से आई ऐसी ही एक तस्वीर में दिखा कि पुलिस की गाड़ी में आग लगाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। जिस इलाके में पुलिस की गाड़ी को जलाया गया, वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जानकारी मिलते ही ईरान के कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस की फायरिंग के बाद वहां बवाल कर रहे लोग पीछे हट गए। लेकिन ईरान के करीब 1 दर्जन शहरों तक पहुंच चुकी प्रदर्शन की आग लगातार फैलती चली गई। इस बीच पुलिस की सख्ती ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर हमले शुरू कर दिए। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया और उसकी कई गाड़ियां आग में फूंक दी गईं। एक सड़क पर मोटरसाइकिलों से जा रहे ईरान के कुछ पुलिस वालों पर भीड़ ने पत्थरों की बौछार कर दी। ईरान की पुलिस ने आक्रामक प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की ताकि सड़कों पर चल रहे तांडव को खत्म किया जा सके। लेकिन महंगाई से परेशान लोगों ने पुलिस और प्रशासन की एक न सुनी। ईरान में चल रहे इस प्रदर्शन में छात्रों के कूदने की बात को हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुआ आंदोलन लगभग देश के कोने कोने तक पहुंच गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो मामला बिगड़ गया। ईरान से कई ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाते दिखे। एक कार में बैठे लोगों की सांसें उस वक्त अटक गईं, जब उनके सामने वाली सड़क पर पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर उनकी तरफ फायरिंग करते नजर आए। पुलिस के इस एक्शन ने ईरान में भड़के प्रदर्शन को हवा देने का काम किया और हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन पर काबू पाने में ईरान की सरकार के पसीने छूट गए। ईरान के कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी का मंजर देखा ऐसा लगा जैसे वहां गृह युद्ध छिड़ गया हो, क्योंकि वहां सड़कों और बाजारों में जमकर उत्पात मचाया गया। यही नहीं, नाराज लोगों ने ईरान के हीरो माने जाने वाले कासिम सुलेमानी की एक प्रतिमा को भी आग लगा दी। ईरान की सेना के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की हत्या 5 साल पहले अमेरिका ने की थी। वो ईरान में बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन महंगाई से परेशान लोग सड़कों पर उतरे तो उन्होंने कोहराम मचा दिया। ईरान में कई सरकारी इमारतों पर भी हमले की खबरें आईं। भड़के हुए लोगों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मतलब बढ़ती महंगाई के लिए ईरान के लोगों ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो उसे 36 का आंकड़ा रखने वाले अमेरिका ने भी चेतावनी दे डाली और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में अमेरिका भी एक्शन लेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान पर निशाना साधा। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने की खबर पर चिंता जताई और 2 टूक कह दिया कि अगर ईरान की सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान के हालात पर बारीकी से नजर रखी हुई है और जरूरत होने पर अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। यानी अमेरिका ने ईरान के जले पर नमक छिड़क दिया। हालांकि ट्रंप पहले भी कई बार ईरान की सरकार और उसके सुप्रीम लीडर के खिलाफ बयान दे चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के बीच ट्रंप की चेतावनी से वहां की सरकार के खिलाफ जारी विद्रोह और तेज हो सकता है। ईरान में महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पिछले महीने वहां महंगाई दर में 42% की बढ़ोतरी हुई थी। दावा है कि कई जरूरी चीजों के दाम 70% तक बढ़ चुके हैं। यही नहीं, डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी रियाल सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई।
ऐसे में खाने पीने के साथ दवा समेत दूसरी चीजें भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होती चली गईं। इसीलिए नाराज लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर गए।